हेलो दोस्तों, मेरा नाम तौहीद रहमान है। मैं हूं टीम अपस्किल से और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में नए हैं, सीख रहे हैं अभी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के आपको जो है इसी फील्ड में जॉब भी लेनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो एंट्री लेवल जॉब्स हैं और उसमें क्या क्या रोल्स हैं जो आपको निभाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले आता है आपका कंटेंट राइटर। अब कंटेंट राइटर वो होता है जो कि मार्केटिंग कंटेंट यहाँ पे बिजनेस के लिए लिख सकता है। इसमें आपका कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना होता है, इसके साथ ही आपको जो है आर्टिकल्स हो गए या फिर प्रेस रिलीजेस हो गए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी होता है और इसके अलावा उसमें जो है वेबसाइट पेजेस भी इसमें शामिल होते हैं। मैंने इसको सबसे पहले इसलिए भी रखा है क्योंकि ये जो है ईजीएस्ट तो नहीं बट वन ऑफ द ईजीएस्ट जॉब्स में से एक है जो कि आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है आज के टाइम में डिमांड भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है अब वो कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दे रही है, जहां पे उनके बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में लिखने के लिए कोई जो है एक सही पर्सन चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गूगल के रिसेंट अपडेट्स के वजह से जो कंटेंट की क्वालिटी है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए आपको जो है क्वालिटी कंटेंट भी लिखना आना चाहिए। अब क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखा जाता है, तो जो भी आपको टॉपिक जो है दिया जाएगा तो उसमें आपको सही तरीके से लिखना होगा। मतलब कोई भी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर जो भी आपके कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो नहीं करना है। इसके साथ ही वो पीस ऑफ कंटेंट जो है वो एंगेजिंग भी होना चाहिए। जब कोई इंसान उसको पढ़ रहा है तो उसको मज़ा भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पढ़ रहा है तो उसको बोरियत हो रही है तो वो जो है फिर उसको छोड़ के चला जाएगा। वहीं पे वो जो पीस ऑफ कंटेंट है आपको इस तरीके से लिखना है कि भाई उसको गूगल के सर्च इंजन पे भी रैंक करवाया जाए। कहने का मतलब ये है कि एसईओ फ्रेंडली भी होना चाहिए। वहीं पे दूसरे इसमें जो रोल्स है उसमें ये है कि भाई आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा क्लियर मार्केटिंग कॉपी भी लिखना पड़ेगा ताकि आपके जो भी प्रोडक्ट है, उस सर्विसेज है, उसको प्रमोट किया जा सके। वहीं पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके आपको यहाँ पे जो है वेल स्ट्रक्चर्ड ड्राफ्ट भी प्रिपेयर करना आना चाहिए। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब वर्डप्रेस का अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा है आपका एसईओ एग्जीक्यूटिव। अब सीधी भाषा में आपको अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझाऊं तो अगर आप गूगल में कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो सबसे पहला आंसर सब ऊपर आपको दिखता है, वो उसको जो है सबसे अच्छे तरीके से लोगों ने जो है ऑप्टिमाइज किया हुआ होता है। जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस वजह से वो ऊपर दिखा रहे हैं, मतलब उसमें कुछ खास बात होगी। सेम चीज़ आपका काम है, जितने भी बिजनेसेस हैं उनके वेबसाइट्स होती है, वो चाहते हैं कि भाई वो जो है गूगल में सबसे ऊपर दिखे। इसी में आपका काम आएगा। अब इसमें जो है आपको वेबसाइट को एनालाइज करना पड़ेगा, साथ ही साथ रिव्यू करना पड़ेगा और इसके साथ अगर कुछ चेंजेस है तो उस वेबसाइट में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि जो भी सर्च इंजन है, इस केस में गूगल, उसको पिक करे और वो कोशिश करे कि उसको सबसे ऊपर दिखाए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कंटेंट को डेवलप करना भी आना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको कंटेंट राइटिंग का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए यहाँ पे जो है बहुत हैंडी रहेगा। इसके साथ ही आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आपको इसमें करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप जाते हैं शुरुआत में तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि क्योंकि आप शुरू में आए हैं तो आपको जो है यहाँ पे बैकलिंक्स बनाने के लिए बोलते हैं। तो मोस्टली आपका काम होता है कि आपको जो है सिर्फ बैकलिंक्स बनाने। वहीं पे आपको जो है आगे चल के फिर इसमें जो भी कंटेंट में गैप्स होते हैं वो ढूंढना आना चाहिए। इसके अलावा आपका एक और काम होगा कि भाई आपको यहाँ पे जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा बिजनेस का, उसका आपको ऑन पेज और ऑफ पेज एनालिसिस करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको गूगल एनालिटिक्स की मदद से ये भी देखना है कि भाई आपके वेबसाइट की जो है वो क्या रिपोर्ट है, क्या रैंकिंग है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और इसके बारे में फिर आपको जो है जो भी कंटेंट की टीम होगी उसको भी बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे आप जो है कंटेंट क्रिएट कीजिए ताकि हमारे जो चांसेस है रैंक करने के वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। बात करें अब तीसरे जॉब रोल का, तो वो है आपका पीपीसी एग्जीक्यूटिव। अब पीपीसी होता है पे पर क्लिक, मतलब कि जब आप इंटरनेट में एडवर्टाइजिंग करते हैं, चाहे वो गूगल एड्स की मदद से हो जाए या फेसबुक एड्स की मदद से हो जाए, उसको पीपीसी कहा जाता है। वहीं पे आपका रोल यहाँ पे ये होगा कि आप जो है बढ़िया तरीके से प्लान और ऑप्टिमाइज कर पाए ताकि आपका जो भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं उसको जो है आप इफेक्टिवली
रन कर सके। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई कंपनी का गोल, अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो हर कोई कंपनी चाहता है कि थोड़े से में उसको जो है ज़्यादा मिले। यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखना है कि भाई आपके जो भी एड्स होंगे उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि भाई कम से कम लागत लगे और उसका जो है रिटर्न भी ज़्यादा मिले, चाहे वो लीड जनरेशन के मामले में हो या फिर सेल्स के मामले में हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पे इसमें आपको जो है आपके जो भी कस्टमर्स होंगे जिसको आप एड्स दिखाना चाहते हैं या दिखाएंगे, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उनके इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ताकि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो उन पर्टिकुलर लोगों को ही दिखे जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए आपको जो है वक्त बिताना पड़ेगा, आपको रिसर्च वगैरह इसमें करनी पड़ेगी। वहीं पे आपको जो है इसमें लैंडिंग पेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, या आपको देखना पड़ेगा कि भाई अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट दिखा दिया और सामने वाले पर्सन को पसंद आ गया, वो क्लिक कर रहा है, तो आपका लैंडिंग पेज अगर बढ़िया नहीं होगा, वेल ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है वापस चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें नेक्स्ट जॉब रोल का, तो वो आता है आपका कंटेंट मार्केटर की। अब कंटेंट मार्केटर को जो है यहाँ पे जो भी कंटेंट होता है उसको प्लान करना पड़ता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। इसके साथ ही जो भी वैल्यूएबल कंटेंट है उसको आपको यहाँ पे शेयर भी करना पड़ेगा। वहीं पे आपको जो है ये जितना भी कंटेंट है वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना पड़ेगा, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए बेसिक। इसके साथ ही कंटेंट मार्केटिंग से जो है आपका ये काम होगा कि भाई जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आप कस्टमर में बदल सके, और जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो आपके रिपीट बायर बन जाए। मतलब आपकी कंपनी का जो है जो भी आप कंटेंट शो करते हैं कंज्यूमर को, ऐसा कुछ शो करना चाहिए ताकि वो जो है एंटरटेन भी हो, उसको इन्फॉर्मेशन भी मिले, साथ ही साथ वो जो है आपसे वो चीज़ रेगुलर खरीदे भी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जोमेटो जो है कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है। इस वजह से अगर आप पूछेंगे भी तो बहुत लोग बोलते हैं कि जोमेटो जो है हमें भले ही ऑर्डर ना करवाते हो, बट उनके मन में जो है, उनके दिमाग में जोमेटो का जो नाम है वो ज़रूर छप चुका है। इसके साथ ही अगर आप एक बढ़िया कंटेंट मार्केटर होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और आपको जो है यहाँ पे क्वालिटी के लिए परख होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको जो है जो भी आपका कस्टमर है उसका पेन पॉइंट समझ आना चाहिए। आप उनके शूज़ में रह के अगर उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं तो उसका समाधान भी बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे, और ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है आपका सोशल मीडिया मार्केटर। अब सोशल मीडिया मार्केटर क्या है, तो भाई आपने जो है खुद भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह यूज़ करते होंगे, तो सेम चीज़ जो है वो कंपनीज की, बिजनेसेस की भी होती है। तो आपको जो है उस कंपनी के जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, हैंडल्स है, उनको यहाँ पे जो है हैंडल करना पड़ता है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस कंपनी के सोशल मीडिया प्रेजेंस बनी रहे, जहाँ पे आपको उस कंपनी के जितने भी हैंडल्स हैं, चाहे वो आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर पिंटरेस्ट हो गया, इन सबको आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। वहीं पे एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जो है आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना आना चाहिए, क्योंकि कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। उस कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से आपको फिर कंटेंट क्रिएट भी करना पड़ेगा, जहाँ पे या तो कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ बहुत इजी टूल्स जैसे कि कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, या फिर आप जो है डिज़ाइनर की हेल्प से, उसकी हेल्प की मदद से आप जो है कंटेंट क्रिएट करने में, चाहे वो कोई पोस्ट हो जो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाना हो, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके साथ ही कंटेंट को आपको यहाँ पे जो है पब्लिश भी करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी होगी, जो वो डिसाइड करेगी, उसको आपको इफेक्टिवली यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो मेन मोटिव आपका ये होगा कि कंपनी का जो ब्रांड अवेयरनेस है वो यहाँ पे बनी रहे, लोग जो है उस ब्रांड के बारे में जानते रहे। इसके साथ ही आपको जो है जो भी मार्केटिंग एफर्ट्स है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आपके जो है सेल्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनकी सही से बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, उनके एनालिटिक्स देखना आपको आना चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो है यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, वो भी करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है आपका ईमेल आउटरीच एग्जीक्यूटिव। अब ईमेल आउटरीच क्या होता है? तो भाई ईमेल आउटरीच का सीधा सीधा पर्पस ये है कि भाई आप जो है जितने भी लोग हैं उनको आप जो है ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सके। यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग में टिपिकली गोल आपका ये होगा कि भाई आप जो है वो पीस ऑफ कंटेंट जो है आप उसको प्रमोट कर सके। इसके साथ ही आप यहाँ पे बैकलिंक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपकी कंपनी किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट या पार्टनरशिप करना चाह रही है तो वो जो है अटेम्प्ट भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पे एज अ ईमेल आउटरीच एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपका सीधा सीधा काम ये होगा कि भाई कंपनी के जो भी नए प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, कुछ नया चीज़ आया हो उसके बारे में जो है कस्टमर यहाँ पे इन्फॉर्म्ड रहे। यहाँ पे आपको ईमेल कैंपेन्स यहाँ पे क्रिएट करने होंगे और ईमेल कैंपेन्स की मदद से जो है लोग को जो है आप अपना जो भी प्रोडक्ट सर्विस है वो कन्वे कर पाएंगे या फिर जो भी आपका पीस ऑफ कंटेंट है वो भी कन्वे कर पाएंगे। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्प मैसेज जो है डिलीवर करना है ताकि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको चीज़ें समझ आए और वो जो है आपके प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उसको चेकआउट करें। वहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ईमेल है वो एक प्रॉपर टेम्पलेट में सेट हो। इसके साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखने का कि कोई भी जो है ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसके साथ ही आपको जो है सेंड करने से पहले वो पर्टिकुलर ईमेल उसको जो है प्रूफ रीड करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ईमेल लिस्ट होगी वो हज़ारों लाखों के तादाद में होगी, तो आपको एक साथ जो है लाखों लोगों तक भेजना पड़ेगा। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी ये हो जाएगा कि इसके लिए कुछ टूल्स आते हैं जैसे कि मेलचिम्प हो गया, उसकी भी नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए या फिर आपको ये सीखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा बताइए, अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एक बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो कौन सी फील्ड में आप जाने की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी हो डिजिटल मार्केटिंग में तो वो कौन से रोल्स है जिसमें आप अभी काम कर रहे हो, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आपके अगर कोई क्वेरी होंगे तो कमेंट में भी हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको हेल्प हो सके। इसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए अपस्किल को, अपने आप को अपस्किल करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।